हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पे। तो आप लोगों को पता होगी कि एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, वो भी कौन सी, बहुपद की। बहुपद में कहाँ तक हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये वाला मार्कर तो आया नहीं मेरा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा पंखा अपनी तरफ कर लें ताकि मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरे जो बच्चे लोग देख रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो क्या दिया गया है। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर इतने के शून्य हो तो इनका मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो ये आपका द्विघात बहुपद दिया गया है वो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा। एफ एक्स बराबर कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दिया गया है। ये द्विघात बहुपद है। फिर इसके शून्यकों का योगफल यहाँ पे लिखोगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आप लोगों ने क्या लिखा था? कहोगे सर बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए होता था। तो इस वाले इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, बी क्या आपका हो जाएगा। कहोगे सर इसमें तो एक दिया गया है, ए भी एक दिया गया है, लेकिन माइनस चिन्ह लगा होता है उस कारण इसका मान कितना आएगा, -1 आ जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखो मेरे जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लोग हैं, भोले वाले, वैसे क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से ही बताऊंगा। क्या है शून्यकों का गुणनफल। ऐसा मत सोचना कि मैथ नहीं समझ में आएगा। आप मेरे साथ जुड़े हैं, इसका मतलब मैथ का तो मैं अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ सकते हो, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। चलते रहिए आप लोग। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ोगे तो शेर और शायरी भी करने में मजा आएगा। ऐसे क्या आप 2-3 लोगों में क्या करें। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, कहोगे सर सी अपॉन ए। सी क्या होता था, अचर पद। ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे बताइए अचर पद कितना है, कहोगे सर जी -2। ए कितना है, 1। तो इसका भी मान डायरेक्ट कितना आ गया, -2। हमारा गुणनफल कितना आया, ये आया है, और जो योगफल आया है तो इतना आया है। बोला किसका मान क्या है, मान मुझे इसका निकालना है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। दोनों में एलसीएम लोगे, कहोगे सर अल्फा और बीटा हो जाएगा। इसका इधर गुणा कर दोगे, इसका इधर गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अब देखना सभी बच्चे प्यार से, क्या दिया गया है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया गया, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा दिया गया, मतलब बीच में माइनस का चिन्ह आ रहा है दोनों को। मैं इसको भी बीटा प्लस अल्फा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें दिक्कत हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस का बीटा, प्लस का बीटा है, माइनस का अल्फा है, तो मुझे उसके लिए कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उधर समझ लो, मैं आगे जितने क्वेश्चन होंगे उसमें नहीं समझाऊंगा ये आता कहाँ से है। देखना आप सभी ने, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने पढ़ा होगा अलजेब्रा में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab पढ़ा है। कहोगे सर ये तो चुटकियों का खेल है मेरा। तो यहाँ से यदि मैं निकालूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका मान निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये इधर लेके आओ, कितना आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। हो गया सर जी, इसमें क्या नया बता दियो। अब देखो यहाँ पे यदि मैं इसको रख लूं, मतलब ए और बी है उनको मैं अल्फा बीटा मान लूँ, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये आपको कई क्वेश्चनों में लगेगा, याद रखना। ये इससे मुझे एक फार्मूला मिल रहा है, ये याद रखना, मिटाऊंगा नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते। अब दूसरा देखो, कहोगे सर जी a माइनस बी का होल स्क्वायर भी मैंने बचपन में ही पढ़ लिया था, सभी को आता है, छुटकों को भी आता है, जो हमारे पास बैठ के पढ़ते हैं उनको भी आता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसमें देखना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ,
ये वाला देखो मान जो लिखा है, जो ये लिखा है सेम लिखा, कहोगे सर जी ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों सेम ही लिखे। जब इनके बराबर औकात है, जब ये इनके बराबर औकात रखते हैं, तो इसकी अब बराबर में ये भी तो रख सकता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम तो आगे देखो। देखो थोड़ा मेरे पास पढ़ोगे टाइम लगेगा, बट समझ में ना आए ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। मैं बोलने वाला रखूंगा ही नहीं, इतना ही तुमको बेइज्जत करूंगा, खुद ही कहोगे अरे सर जी आ गया। तो ये डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ये अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए देखना यार, तुम्हें अल्फा माइनस बीटा ना रख के मैं यहाँ पे मुझे जो मान चाहिए मैं ऐसे भी तो रख सकता हूँ, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, या फिर बीटा प्लस अल्फा लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 4 अल्फा बीटा। यदि यहाँ से मैं रूट हटा दूं, रूट हटा दूं भाई, यहाँ से रूट हटा सकते हो, यहाँ से स्क्वायर तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा, माइनस का 4 अल्फा बीटा। इधर से स्क्वायर हटाया, इधर रूट लग गया, ये एक फार्मूला याद रखना। अब इन्हीं फार्मूले से मैंने, तुमको लग रहा है इतने सारे लिखे हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये वाला तो इसमें लगेगा, देखना बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्या रख दोगे आप? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, नीचे साइड में क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान बताओगे क्या दिया गया? कहोगे सर जी माइनस का 1 है। अब आप मुझे ये बताना, -1 का होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा? और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? कहोगे सर जी इनका तो -2 है। नीचे कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा का -2 हो जाएगा। अब ऊपर हल करोगे, ऊपर हल करोगे तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, नीचे आपका माइनस का √2 रहेगा। अब ये बताइए √9 -2 है, तो मैं इसको डायरेक्ट इतना लिख सकता हूँ 3/2, वो भी माइनस का। मैं एक बार देख लूँ आपको बोर्ड में विजुअल है कि नहीं, मैं नीचे लिखते ही जा रहा हूँ। चलो यहाँ तक आपको दिख रहा है। यदि नीचे वाली ये लाइन नहीं भी दिख रही है तो इसको मैं बराबर में लिख दे रहा हूँ कि ये कितना आ जाएगा? 3/2, वो भी माइनस का। ठीक है, मैं उम्मीद यही करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया हो, उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कहना आप लोग मानते नहीं हो, तो मैं क्या कहूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, मैं आपको लाइव लेके आऊँगा। लाइव लेके आऊँगा तो आप बता सकते हो कि सर जी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसे जहाँ आप वहाँ रिकॉर्डिंग हो जाए तो कमेंट करना, नहीं दिखे तो आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। ये मैं समझ रहा हूँ, मैं हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 डाल दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया गया है? यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस का 5x प्लस 4 के शून्यक हो, ये इसके शून्यक हो, तो मुझे इसका मान ज्ञात करना है। तो सेम वही लिख लोगे, ये आपका बहुपद दे दिया गया है, द्विघात समीकरण दे दिया गया, f(x) बराबर x² माइनस का 5x प्लस 4। तो यहाँ से लिखोगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया सर जी माइनस का b/a। ये मैं हर बार सूत्र क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आप लोग देखो तो आपको भी आदत पड़ेगी ऐसा करने की, तो आप भूलोगे नहीं फार्मूला। माइनस है और -5 पहले से, तो -5/1, क्योंकि x का 1 होगा, x का कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसका डायरेक्ट मान कितना आ जाएगा? प्लस का 5 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे? शून्यकों का गुणनफल। देखो मैं पढ़ाते टाइम जितना अच्छा सिखाता हूँ, और फिर मैं जब
टेस्ट कराऊंगा तब उतना अच्छा सुनाता भी हूँ और सामने होते तो कूटता भी हूँ। देखो अल्फा और बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना होता है, ओके सर 4/1। ठीक, ये समझाने में कोई कंजूसी नहीं तो मुझे पूछने में भी कोई कंजूसी नहीं चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कैसे आप कर पा रहे हो कैसे नहीं कर पा रहे हो। देखो आगे क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस का अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों में एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, कहोगे सर जी अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा। कुछ बच्चे होंगे इसमें भी एलसीएम लेने लगेंगे, इसमें बाद में लेना, पहले वैल्यू दिया गया उसको मान उनका पुट करिए। ये क्या है 5, नीचे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 माइनस 2 अल्फा और बीटा कितना है, हो गए सर जी 4। अब देखो गुणा करिए, ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए ना कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, पता चला मुझसे ही गलत हो जाए। ये हो जाएगा 8। अब यहाँ से एलसीएम लोगे दोनों के बीच में, होगे सर जी एलसीएम तो आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 32। माइनस 32 आएगा तो इसको 32 से 5 जाएगा तो माइनस का 27/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें ये चीज लिखी हुई है, मान आप ध्यान रखना, मैं ये नहीं मिटाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 7 मैं हट गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तो मुझे बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 दिया गया है बहुत ही बेस्ट लग रहा है। देखो क्या बोल रहा है, बोला क्या गया है, यदि अल्फा और बीटा, जो अल्फा और बीटा हैं वो द्विघात द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x² माइनस 6x प्लस 4 के शून्य हों तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट मैं इसको क्या छोड़ दूंगा, छोड़ूंगा थोड़ी नहीं। 3x² माइनस का 4x 4 नहीं सॉरी 6x प्लस 4, इसमें भी आप लिखोगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। घबराना नहीं है, बस बड़ा क्वेश्चन है तो क्या उसको देख के आप घबरा जाओगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, घबराना किसको कहते हैं। अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस का बी अपान है, माइनस बी अपान है कितना हो जाएगा, ओके सर माइनस बी मतलब माइनस फिर से माइनस फिर 6/3, तो डिवाइड करोगे कहोगे सर जी इसका मान आ जाएगा प्लस का। ठीक, यहाँ पे लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, बोलते रहा करो साथ में तुम लोग भी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ये हर बार में हर क्वेश्चन में क्यों लिख रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो फिर आप गलत करने के चांसेस रहते हैं। देखना ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, मैं थोड़ा ऊपर से ही लिखूंगा, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा प्लस 2 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, सात के मान पता है मुझे, इधर से नोट कर सकते हो जो नहीं पता है। अब देखना, मैं इन दोनों में एलसीएम लूंगे तो कितना आएगा, इन दोनों में लूंगा तो कितना आएगा, पहले इन दोनों में करोगे तो कहोगे सर जी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर, इनका इसी प्रकार से 2 ब्रैकेट इसका करोगे कहोगे बीटा प्लस अल्फा, नीचे अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। सभी के मान रखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि इसका मान डायरेक्ट नहीं रख सकते आप, तो इसका क्या रखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये लाइन खींच दे रहा हूँ इसे, माइनस का 2 अल्फा बीटा, अब यहाँ नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस 2, अब ये सब चीज़ें ऐसे ही लिख लो। अब की वाली लाइन में क्या करोगे, इनका वैल्यू सभी का रखोगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2,
तो यहाँ पे लिखोगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4/3, सबसे नीचे क्या हो जाएगा 4/3 ही हो जाएगा। फिर प्लस 2 प्लस ये किसका मान है 2, ये इसका हो गया, ये हो जाएगा 4/3, ठीक, प्लस 3 गुणे 4/3, ठीक है। यहाँ तक सभी को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना होगा। यहाँ पे देखोगे तो कहोगे सर जी ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा, और इसके भी बटा में 4/3 हो जाएगा, प्लस इसको हल करोगे ऊपर हो जाएगा 4, ऊपर 4 होगा, नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर देखो हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 4, बट 3 आ जाएगा ऊपर, प्लस 3 से 3 खत्म, बचेगा 4, यहाँ भी 4 से 4 खत्म, बचा 3। इसको मुझे हल करना है। देखो यहाँ पे मैं 1 मान के एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 12 में से 8 जाएगा 4, तो मतलब ऊपर हल करोगे 4/3, नीचे भी 4/3 ही आएगा, ये आपस में कट जाएंगे, इनका मान आएगा 3 + 4, इसका मान आएगा 1 + 3 + 4। मैं एक बार देख ले रहा हूँ, आपको नीचे मैंने लिख दिया है, ये चीज़ विजुअल है सही से कि नहीं है। चलो दिख रही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, देख लें एक बार, मुझे तो लग रहा नहीं दिख रही होगी, मैं इसका मान ऊपर लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। जो मैंने ये डिवाइड किया है, ये ऐसे से काटा है, तो इसका मान कितना आएगा, ओके सर ये 1 बचेगा, ये 3 बचा है, ये 4 बचा है, सभी को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 8। इतना ही करना है, बस देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, है नहीं, औकात कुछ नहीं है क्वेश्चनों की, बस और तुम लोगों के सामने मेरे होते हुए भी इसकी औकात क्या हो सकती है, कोई औकात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर मैं चल रहा हूँ किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 को मैं हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपको जो 7 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, समझना, थोड़ा सा मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा चेंज है, मेथड भी उसमें थोड़ा सा चेंज लग रहा है। देखो क्या दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, fx जो द्विघात बहुपद है वो fx बराबर दिया गया है x² + px, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई है, यही p का ही मान मुझे ज्ञात करना है। दिया गया शून्यकों का वर्ग, वो चीज बाद में नोट करेंगे, पहले यहाँ पे ये लिख लीजिए, शून्यकों का योग कितना होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, वो है कितना, ओके सर। यहाँ पे तो -p/a निकल के आ रहा है, मतलब कहने का मतलब मेरा -p आ रहा है, और शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, कहोगे सर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका c/a, ए तो इतना ही है तो यही रखिए। अब देखना यहाँ पे दिया क्या गया है, शून्यकों के वर्ग अंतर का वर्ग, कहने का मतलब मुझे ये दिया गया अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को मैंने ये लिखा है तो ये लिख दो, शून्यकों के वर्गों का अंतर का वर्ग 44 दिया गया है। अब इसमें देखो कहीं पे फार्मूला लिखा है, हाँ ये वाला देखो, शून्यकों का वर्गों का अंतर, तो यहाँ पे अब लिखोगे ये शून्य के वर्गों का अंतर होता है वो है कितना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू बीटा, ठीक। अब कहोगे सर जी इसका मान तो मुझे दिया गया है कितना 144, तो इसकी जगह पे मैंने 44 लिख दिया, प्लस इसका मान कितना है -p, तो -p होल स्क्वायर -4, इसका मान कितना दिया गया, कहोगे सर जी 45 दिया गया है, 45 चौके कितना होता है, ये देखो प्लस का आ जाएगा, माइनस है तो हट जाएगा, 45 चौके 45 दूना 90, 90 दूना 180, देखो 180 माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 144 प्लस का 180 बराबर कितना हो जाएगा p², इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 12
324 पी स्क्वायर। यहाँ से पी के स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाता है, और आपको पता होगा रूट के बाहर कोई भी वैल्यू आती है तो प्लस माइनस 18 होगा। अतः पी का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 18 आ जाएगा। बहुत ही शानदार, बिल्कुल गोरा सवाल था आप लोगों की तरीके से, बहुत मासूम क्वेश्चन, मुझे नहीं हार्ड लग रहा था। आप लोगों को लग रहा होगा तो मुझे फॉलो करिए, आपको भी नहीं लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस एक बार अच्छी तरीके से आपको समझना है। नहीं है तो गुरुजी आपके गुलाम है, बार बार पीछे करके बार बार देख लेना है। रिपीट तो नहीं कर सकता, कमेंट करोगे तभी मैं रिपीट करके बता सकता था। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बच्चों, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों एक वीडियो में कर देंगे, क्योंकि नहीं तो फिर 2 बचेंगे क्वेश्चन, तो उसमें बहुत शॉर्ट वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। तो मैं यही करता हूँ कि ये तीनों वीडियो क्वेश्चन आपको एक साथ में ही दे दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। बट आप लोगों को करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का मोटिव ये है, ये मत सोचना सर जी अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं तुम्हारा फ़ायदा हो। ओके सर जी, इसमें मेरा क्या फ़ायदा शेयर करने पे। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अनसॉल्व पेपर होते हैं वो कराऊँ, वो मैं लाइव कराना चाहता हूँ। आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, उतनी जल्दी मैं आपको कोशिश करूँगा कि लाइव करें। धन्यवाद।